नमस्कार दोस्तों। यहाँ पर मध्य प्रदेश में कह रहा हूँ रेलवे टीचर। देखिए रेलवे टीचर मध्य प्रदेश में नहीं, रेलवे टीचर भर्ती आई है 2026 में। अगर हम बात करेंगे इसमें प्राइमरी, पीजीटी, टीजीटी सभी की यहाँ पे है। सैलरी जो है 27,500 के आसपास है। टीजीटी पीजीटी की भी सैलरी हम बताएंगे। योग्यता क्या होगी, उम्र क्या होगी, चयन प्रक्रिया क्या होगी। बिल्कुल ये मौका आपको छोड़ना नहीं है। जो एक्चुअली ये चाहता है कि भैया 27,500 रुपये एक्चुअल वो कमाना चाहता है, तो ये मौका आपके लिए सुनहरा है। हालांकि इसमें आपका डायरेक्टली इंटरव्यू है। इंटरव्यू के बाद आपका कैसा है, सिलेक्शन है। और सिलेक्शन के बाद आप ये सीधी भर्ती में आप जा सकते हैं। ठीक है, सीधी भर्ती में यहाँ एक्चुअल अगर आप देखेंगे डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इंटरव्यू मतलब डॉक्यूमेंटेशन ही आपका वेरीफाई होगा, ये कहना चाहिए। तो देखिए आपको मैं बताता हूँ, सारी जानकारी आई है यहाँ पे, क्या क्या चीज़ें हैं, किस किस की वैकेंसीज आई हुई है। देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और देखिए ये जो नोटिफिकेशन आपको दिख रहा है ये तीन तीन का है। तीन मतलब देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर है फिजिक्स का, मतलब पीजीटी की है ये। और जिसमें बायोलॉजी भी है, ज्योग्राफी भी है, अकाउंटेंसी है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है। ठीक है। और इसके बाद अगर हम देखेंगे तो टीजीटी भी की आई हुई है भैया। टीजीटी में अगर आप देखेंगे हिंदी है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, सोशल साइंस है। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो प्राइमरी टीचर की भी है। प्राइमरी टीचर की यहाँ पे 3 वैकेंसीज देखने को मिल रही है, बाकी सभी पोस्ट की एक एक वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। तो प्राइमरी टीचर की भी वैकेंसी आई हुई है और बड़ा अच्छा मौका है। और देखिए सैलरीज की भी बात करेंगे। पहले क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। देखिए अगर आप पीजीटी के टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट के जो भी नॉलेज है उसकी मास्टर डिग्री होना चाहिए विद द 50%। ये देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, 50% के साथ आपकी मास्टर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए और आपके पास बीएड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 50% के साथ मास्टर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। अगर ये आपके पास है तो डेफिनेटली आप पीजीटी की ऑल वैकेंसीज के लिए कैसे हैं, यहाँ पे एलिजिबल हैं। बात कर लेते हैं थोड़ा सा टीजीटी के ऊपर भी। टीजीटी में क्या है, टीजीटी में आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड होना चाहिए और 50% मार्क्स होने चाहिए, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। प्राइमरी की बात कर लें तो प्राइमरी के लिए जैसे कि बीटीसी है, डीएड वगैरह होना चाहिए। एटलीस्ट आपने 50% से 12th पास किया होना चाहिए। और आपने अगर सीटेट का एग्ज़ाम पास किया है तो आपको यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी, याद रखिएगा। तो यहाँ पे प्राइमरी के लिए ये एलिजिबिलिटी है। और यहाँ पे बीएलएड भी काम करेगा। इनका कहने का तात्पर्य है कि बीएलएड काम करेगा। देखिए ये कह रहे हैं कि जो सीटेट क्लियर कैंडिडेट है इनको हम पहले प्रायोरिटी देंगे, ये कहना चाह रहे हैं। सीटेट जो क्लियर कैंडिडेट है इनको हम थोड़ा सा पहले प्राथमिकता देंगे। और यहाँ पे टीजीटी की तो बात कर ही लिया था मैंने, साथ साथ में कंप्यूटर आईटी की भी है, याद रखिएगा। और यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दी है जो एक्चुअल आप पढ़ लीजिएगा कि यहाँ पे क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। मैं टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा। देखिए कैंडिडेट शुड बी बिटवीन द एज ऑफ 18 एंड 65 ईयर्स एज पर केवीएस रूल्स ऑन 9/3/2026। मतलब आप 18 साल से बड़े होना चाहिए, 65 साल से छोटे होना चाहिए। मतलब 65 साल की बात हो रही, समझ रहे हो। 65 ईयर से छोटे होना चाहिए और 18 से बड़े होना चाहिए अगर आप इस जॉब को भरना चाहते हैं तो। देखिए अगर हम बात करें सैलरीज की तो पीजीटी जो टीचर होंगे उन्हें 27,500 मिलने वाली है। टीजीटी वाले को 26,250 रुपये मिलेगी, प्राइमरी वाले को 21,250 मिलेगी। तो ये होगा आपका सैलरी का। कैसे अप्लाई करना है इसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए आपको क्या करना है, आपके पास यहाँ पे कुछ चीज़ें होनी चाहिए जहाँ आप इसको लेकर जाएंगे। ठीक है, क्या क्या लेकर जाएंगे आप लोग, आपका बायोडाटा लेकर जाएंगे, आपके पास डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होगा, आपकी मार्कशीट होगी या कोई आईडी होगा आपका। ठीक है, यहाँ पे 10th 12th की मार्कशीट लेकर जाएं या जो भी आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो लेकर जाएं। ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होना चाहिए पूरे डॉक्यूमेंट्स की। साथ साथ में आपको 2 फोटो, पासपोर्ट साइज की 2 फोटो लेकर जानी है। साथ साथ में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो रहा है, ये कह रहे हैं 8 बजे से लेके 12 बजे तक यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चल रहा है। और ये जो होने जा रहा है भैया यहाँ पे ट्यूसडे का दिन होगा और 24 तारीख तीसरा महीना 2026, यानी 24 मार्च 2026 को ये होने जा रहा है। अब ये कह रहा है एलिजिबिलिटी विलिंग कैंडिडेट शुड रिपोर्ट अ पर्सनल डिपार्टमेंट DRM जो ऑफिस है रतलाम, ये रतलाम के लिए भैया। जो भी बच्चा एक्चुअल अप्लाई करना चाहे 24 तारीख को यहाँ पहुँच जाए, ये सारे डॉक्यूमेंटेशन लेकर अपना सब्जेक्ट का नॉलेज वगैरह देख ले एंड देन आप पहुँचे और भैया यहाँ पे ये जॉब की अपॉर्चुनिटी को आप छोड़िए मत। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर है आपको कि क्या कहाँ से क्या होना है और कैसे है, बहुत शॉर्ट में बताने का प्रयास किया है मैंने।
और इसके बारे में एक बात बता देता हूँ, फॉर्म दिखा देता हूँ आपको। ये फॉर्म है भैया, ठीक है, ये देख लीजिए आप, ये फॉर्म है। और फॉर्म यहाँ पे देखिए कैसे भरना है। द प्रेसिडेंट रेलवे स्कूल सीनियर डिविजनल, बाकी आप पढ़ लेना इसको। देखिए यहाँ पे आपको अपनी एक पासपोर्ट साइज की फ़ोटो लगानी है। देन आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है, फादर का नाम लिखना है, मेल फीमेल लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, कम्युनिटी, मोबाइल नंबर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मीडियम कौन सा है, लैंग्वेज कौन सी आती है, रिटन और स्पोकन इंग्लिश कौन सी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं, एक्सपीरियंस कैसा है आपका, परमानेंट एड्रेस होना चाहिए, पोस्टल एड्रेस होना चाहिए, नेशनलिटी आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, सर्टिफिकेट जो जो अटैच किए हैं उसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पे डेट और प्लेस, और यहाँ आपको सिग्नेचर भर के ये फॉर्म लेकर जाना है। साथ साथ में इसी के पीछे आपको वो सारी डॉक्यूमेंटेशन जो आपने लिखे हैं उनको अटैच कर देना है और इन सभी को लेकर जाना है, आपको ध्यान रखिएगा। और ये सभी जो डॉक्यूमेंटेशन है इसके थ्रू ही आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। और तारीख आपको मैंने बता दी है, 24 तारीख 3 मार्च 2026 का दिन है, इसे मिस मत करिएगा। सभी लोग जाइएगा यहाँ पे, और जो भी लोग इस जॉब को लीजिएगा, क्योंकि भैया यहाँ पे ये भी जॉब अच्छी है एक प्रकार से। अगर इसमें काम करोगे तो आपको एक्सपीरियंस भी तो मिलेगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मिलेगा। हालांकि इसे फुल टाइम जॉब मत समझना। ये देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसा, पार्ट टाइम टीचर एट अ रेलवे। देखिए यहाँ पे पार्ट टाइम टीचर है, बट आपको सैलरी अच्छी है। ऐसा फिक्स जॉब नहीं है कि आप लोग एकदम हमेशा के लिए लगे हुए हैं, या कहना चाहिए हालांकि लगे रहते हैं हमेशा ही के लिए। ये पार्ट टाइम जो आप एक बार कर लोगे तो दोबारा आपको प्रायोरिटी मिलेगी, फिर से रखेगा, फिर रखेगा, तो वो चलते रहता है सीक्वेंस, है ना। बट आप ऐसा गवर्नमेंट टीचर नहीं है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बेस में है, पार्ट टाइम है, और उसके आधार पर आप यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे ये जॉब को लेंगे। हालांकि एक बार जॉब लेने के बाद काफ़ी चांसेस हो जाते हैं कि आपको ही अगले सेशन में लिया जाएगा, अगर जगह खाली है तो डेफिनेटली। तो ये बड़ी अच्छी बात है, ये इसको आप ये मत सोचिए कि पार्ट टाइम है, इसको ऐसा रेगुलर समझ के कि आप ज्वाइन करिए फिलहाल अभी तो। चलिए, जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और क्या राय है आपकी ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जुड़ने को धन्यवाद, थैंक यू सो मच।